हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, टाइम हो रहा है सुबह के 7:45। बाबू की वैन का टाइम हो गया था, तो वो दौड़ी दौड़ी निकल गई घर से और साथ में पीछे से हस्बैंड भी चले गए हैं। एंड हस्बैंड भी रेडी होकर निकले हैं क्योंकि उन्हें भी जाना है औरैया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड को जो है औरैया का भी चार्ज मिल गया है, तो वो वहाँ भी जाते हैं वीक में 2 दिन। तो बाबू निकल गई थी, साथ में हस्बैंड भी चले गए थे पीछे-पीछे। उसको छोड़ेंगे वैन वाले भैया के पास और उसके बाद वो चले जाएँगे स्टेशन, क्योंकि उनकी भी जो है ट्रेन होती है। तो दोनों ही लोग जो है अपना नाश्ता वग़ैरह करके जो है निकल गए हैं दोनों के लिए। जो है नाश्ता वग़ैरह मैंने जो था वो बना दिया था, पराठे बनाए थे, साथ में आलू पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो अब जो है मैं फिर से यहाँ पर पराठे बनाने लगी हूँ अपने और अभी के लिए नाश्ते के लिए, साथ में अभी के टिफ़िन के लिए। तो फटाफट से मैं पराठे बना लूँगी, उसके बाद फिर अभी को जो है नाश्ता कराकर उसे मुझे रेडी करना है। तो ट्रायंगल वाले पराठे बनाए थे आज, काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे तो सोचा बना लेती हूँ। तो हस्बैंड जो है लेकर तो नहीं जाते हैं, और या जब जाते हैं बस जो है खाकर चले जाते हैं जितना भी उनका मन होता है। तो 2 पराठे जो है खाकर चले गए थे सब्ज़ी के साथ, और चाय जो है पी ली थी। तो बस यहाँ पे जल्दी-जल्दी से मैंने 3-4 पराठे बना लिए थे नाश्ते के लिए भी और साथ में अभी के स्कूल के लिए, टिफ़िन के लिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने अभी को जो है ब्रश कराया, चाय गर्म होने के लिए रख दी थी। जब तक चाय गर्म हुई अभी को मैंने ब्रश कराया, उसके बाद मैंने और अभी ने दोनों ने नाश्ता किया। फिर जो है उसको अब मैं रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि अब मैं ही छोड़ने जाऊँगी तो थोड़ा-सा जल्दी ही निकलना पड़ता है। हस्बैंड के साथ जाता है तो वही 5 मिनट भी पहले निकलते हैं तो भी टाइम से पहुंच जाते हैं, बट मैं जाऊंगी तो फिर मैं थोड़ा सा पहले ही निकलती हूँ, 15-20 मिनट, क्योंकि जाने में टाइम लगता है पैदल। रिक्शे का ये होता है, कभी रिक्शा मिल भी जाता है, पैसे रख लेती हूँ रिक्शे के लिए, बट कभी कभी नहीं भी मिलता है तो फिर पैदल ही जाना होता है। मिल जाता है तो रिक्शे से चले जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो बस अभी को छोड़ने के लिए मैं चली गई थी, उसके बाद अभी को छोड़कर मैं आ गई हूँ। और सारे काम जो है मैं अपने पेंडिंग ही छोड़ गई थी और कोई भी काम अभी नहीं हुआ है। तो बस आते ही सबसे पहले मैं लग गई हूँ काम को समेटने में। तो ब्लैंकेट हैं वो दोनों मैंने डाल दिए हैं। तो कल दोनों ही ब्लैंकेट जो है मैंने धुले थे, और अब सर्दी भी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो दिन में तो नहीं बट नाइट में सर्दी लगती है इन ब्लैंकेट में। तो सोचा मैं इनके कवर निकाल लेती हूँ। तो कल मैंने धुल भी दिए थे तो फिर गंदे हो जाएंगे, इस वजह से कवर डल जाएंगे। तो फिर ये है कि कवर गंदे होंगे, ब्लैंकेट गंदे नहीं होंगे। तो बस यहाँ पे मैं जो ब्लैंकेट हैं उनके जो कवर हैं वो निकाल रही थी, और साथ ही साथ सोचा जब खोल ही रही हूँ बेड तो मैं जो वूलन बेडशीट हैं वो भी निकाल लूँगी। तो अब जो है बिछाने लायक मौसम हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं वही ढूंढ रही थी कि किस में क्या है। कई सारे इस तरह के बैग हैं, ये पहले के बैग हैं मेरे जो ब्लैक वाले हैं, वो मैंने मीशो से लिए थे। 2 का कॉम्बो आया था, बहुत ही अच्छे बैग हैं और काफ़ी बड़े स्पेसियस भी हैं। आराम से जो है सिंगल वाले 2 ब्लैंकेट एंड डबल वाला 1 ब्लैंकेट आ जाता है, एंड बेडशीट वगैरह आ जाती हैं 2-3। तो अगर आप लेना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ले लीजिएगा। काफ़ी जो है अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैं जो बेडशीट थी वो ढूंढ रही थी। तो बेडशीट मेरे पास काफ़ी हैं, कुछ मैंने निमाइश से ली थी पहले। तो वो जो है थोड़ी छोटी आती हैं बेड पे, तो वो मैंने नहीं निकाली हैं। जो मैंने यूट्यूब के एक पेज से मंगाई थी, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने मंगाई थी, तो वो काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, वो निकाल ली हैं। एक और थी मेरे पास, वो मैंने निकाल ली है। बाकी की मैंने बेड में ही छोड़ दी हैं, उसी में ही छोड़ दी हैं। उनका कोई काम नहीं है क्योंकि काफ़ी छोटी हैं, तो दिन भर उन्हें सही करते में ही निकल जाता है, और बच्चे वैसे भी ऊधम करते हैं तो बहुत जल्दी-जल्दी वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं ढूंढ रही थी। एक बेडशीट जो मैंने मीशो से मंगाई थी पिछले साल, वो वाली बेडशीट मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैं उसे ही ढूंढ रही थी कहाँ गई कहाँ नहीं। और जबकि वो बेडशीट मैंने अभी जब हम शादी में गए थे ना, तब मैंने निकाली थी ले जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम भी मौसम ठंडा था। तो बच्चों के लिए मैं ले गई थी ओढ़ने वगैरह के लिए। वहाँ पे होता है ना, कहीं शादी वगैरह में जाओ, नहीं मिला ओढ़ने बिछाने को, या मिला तो किस तरह का। तो इस तरह से मैं एक बेडशीट बिछाने के लिए और एक वो बेडशीट वुलन वाली ओढ़ने के लिए ले गई थी बच्चों के लिए। तो वो मैंने पहले ही निकाल ली थी, बट मुझे अभी याद याद ही नहीं था, और जबकि वो मैंने ही अलमीरा में रखी थी आकर धुल कर। बट मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि मैं उसको पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो काफ़ी देर तक मैं उसे इधर-उधर ढूँढती रही। फिर मैं
जो है अलमीरा में गई तब मैंने देखा कि उसी में रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर ही रही थी कि इतने में जो है पार्सल वाले भैया आ गए थे रिटर्न लेने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं उनको जो रिटर्न है वो दे रही थी। जैसे कि आपको पता ही है अपने सेकंड चैनल रेनू शॉपिंग एंड ब्लॉग पर मैं हॉल वीडियो शेयर करती हूँ, शॉपिंग के वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अभी रिसेंट वीडियो मैंने मीशो मंगलसूत्र का डाला था, तो वही मेरे पास थे, तो वही भैया लेने आए थे, तो वो मैंने जो है उनको दे दिए हैं। उसके बाद वो चले गए थे और बस फिर मैं अपने दोबारा से काम पे लग गई थी। तो जो मुझे निकालना था वो मैंने निकाल लिया था और जो मुझे रखना था वो मैंने रख दिया था। कॉटन की जो भी बेडशीट थी वो मैंने अब बेड में ही रख दी थी, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं है। मार्च में कहीं जाके अब जो है उनका ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब मैंने जो है इसमें रख दी थी। जो बैग खाली हुआ था जिसमें से वूलन बेडशीट निकाली थी, उसी में मैंने कॉटन की बेडशीट रख कर सब रख दी हैं। और ये वूलन की 3 बेडशीट हैं, 4 बेडशीट हैं मेरे पास, जो 3 तो जो है विद पिलो का कवर है और एक मैंने नुमाइश से ली थी, तो इसमें पिलो कवर नहीं है, बट ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो ये भी मैंने निकाल ली थी। तो ये 4 बेडशीट है मेरे पास। सोच रही हूँ मीशो से जो है पिलो कवर मंगा लूँ वूलन के, अगर मिल जाएंगे तो देखूंगी, मिल जाएंगे तो जो है मैं ऑर्डर कर दूंगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा पिलो के लिए। तो बस यहाँ पे जो ब्लैंकेट था उसमें मैंने कवर भी डाल दिया है। तो ये पतला वाला ब्लैंकेट ही अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसी में मैंने कवर डाल लिया है। जब सर्दी बढ़ जाती है तब मैं मोटा वाला जो ब्लैंकेट है वो निकाल लेती हूँ। अभी तो इसी से काम चल जाएगा कवर डाल के। तो बस जो सिंगल वाला था, डबल वाला था, दोनों में ही जो कवर है वो डाल दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने पूरा जो भी बेडशीट वगैरह थी वो अच्छे से हिलाकर पूरी सेट कर दी। बेड की पूरी जो डस्टिंग थी वो मैंने कर दी है। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर डोरमेट हिलाने के लिए। सारे ही डोरमेट में ले आई थी, क्योंकि काफ़ी धूल हो जाती है इनमें भी, तो घर में अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैं बाहर ही हमेशा डोरमेट हिलाती हूँ अच्छे से, जिससे कि इनकी सारी धूल निकल जाए। और बस यहाँ मुझे देखते ही पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है, कहीं भी नहीं होती है आसपास, और जैसे ही मैं गेट के बाहर निकलती हूँ ना, तुरंत ये दौड़ कर आ जाती है। पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अब मैं बाहर आ गई हूँ। तो बस वो आ गई थी, तो मैंने उसको रोटी दी। उसके बाद जो है मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई किचन में। सारे जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने डाल दिए हैं सिंक में धुलने के लिए। और बगल में आए थे कोई बाइक पे, तो मुझे ये लगा कि फिर से भैया तो नहीं आ गए पार्सल वाले। यही थोड़ी सी जो है इस टाइम वो रहती है कि हर टाइम कभी रिटर्न लेने आ रहे हैं, कभी पार्सल आ रहा है, तो आते ही रहते हैं। तो उसी का थोड़ा वो रहता है, कहीं आ तो नहीं गए, कहीं आ तो नहीं गए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने जो बर्तन थे वो धुल दिए थे। और उसके बाद मैंने किचन में पोंछा लगा दिया था। रूम में मैं पोंछा लगाने के लिए आई तो मुझे याद आया कि डस्टिंग तो मैंने कर दी थी झाड़ू के बाद, बट ये जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा इस पे दाग धब्बे हो रहे थे। तो ये मैंने छोड़ दिया था, तो मुझे याद आ गया कि अरे ये भी मुझे करना है। तो मैं जो है इसको कर रही हूँ क्लीन। चश्मा वगैरह हम लोग पहनते हैं ना, तो उसी के साथ आता है एक लिक्विड चश्मा क्लीन करने के लिए, तो उससे ना ये मिरर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वही मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया और उसके बाद पहले कपड़े से मैंने अच्छे से रगड़ दिया और उसके बाद एक टिश्यू पेपर लेके मैंने अच्छे से जो है उसको उससे पोंछ दिया था। तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है मिरर, एकदम चकाचक हो जाता है। कोई भी मिरर हो तो बहुत अच्छे साफ़ हो जाता है। तो बस मिरर मैंने क्लीन किया, उसके बाद फिर मैंने जल्दी-जल्दी से बाकी का जो मेरा पोंछा रह गया था वो लगाया फटाफट से और फ़ैन मैंने ऑन कर लिया था क्योंकि जल्दी से सूख जाए। और बस इधर मैंने पोंछा लगाया, उसके बाद फिर मैं आँगन में चली गई। आँगन में जब तक मैंने समेटा तब तक इधर सूख गया था, तो सारे जो डोरमेट थे वो लाकर मैंने डाल दिए हैं। और अब किचन में काम करते हैं ना, तो पैरों में जो है ठंडक रहती है, तो यहाँ पर भी मैं एक ये जो डोरमेट है वो डाल लेती हूँ। ये घर का बनाया हुआ है, भाभी ने बनाया था, तो वो जो है मैं ले आई थी, तो वो मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है सारा क्लीनिंग का काम हो गया है। अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो सोचा थोड़ा-सा अपना स्किन केयर भी कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में लिया है 1 चम्मच के करीब बेसन, साथ में लिया है एक छोटा-सा टमाटर। उसको मैं जो है हाफ़-हाफ़ कट कर लूँगी और इसी टमाटर से ही जो है इसमें बेसन लगा के और इसको जो है थोड़ा-थोड़ा सा हल्के-हल्के हाथों से मैं रब करूँगी। और ये ना बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ,
वीक में या 15 दिन में एक बार मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। बट हाँ, अगर याद आ जाता है, याद के ऊपर है, कभी-कभी भूल भी जाती हूँ। वीक में एक बार, नहीं तो 15 दिन में तो एक बार करती ही हूँ। जब याद आ जाता है तो वीक में एक बार हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा है, इससे काफ़ी अच्छा स्किन पे जो है रिज़ल्ट देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्किन पे जो सन टैन होता है वो भी इससे रिमूव होता है और स्किन थोड़ा-सा ब्राइट होती है। बट बहुत हल्के हाथों से आपको रब करना है, क्योंकि जो बेसन होता है उसमें छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा तेज़ से रब करेंगे ना तो स्किन थोड़ा-सा डैमेज भी हो जाती है। तो बहुत हल्के-हल्के हाथ से रब करें, बट उससे भी पहले जो है कोई भी चीज़, चाहे डीआईवाई हो या फिर मार्केट की हो, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम अपनी स्किन पे लगाने से पहले उसका जो है छोटा-सा पैच टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। तो मैंने भी इसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट लिया था, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं तब से इसको यूज़ करती हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है, चेहरा एकदम ब्राइट सा हो जाता है। जो भी फेस पर गंदगी वगैरह होती है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट पहले पैच टेस्ट ज़रूर लें, क्योंकि टमाटर जो है खट्टा होता है, तो खट्टी चीज़ें बहुत से लोगों को सूट नहीं होती हैं स्किन पे। मुझे भी लेमन कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ फेस पे, क्योंकि लेमन मुझे बिल्कुल भी जो है सूट नहीं करता है, बट टमाटर मेरे स्किन को सूट करता है, तो मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है मैंने वो लगाया और फिर जो है मैं नहाकर और अपने बाल-वाल सुखाए और फिर जो है मैंने सूट डाल लिया है। पहले मैंने नाइटी डाल ली थी और खाना-वाना खा लिया और फिर जो है मेरे पास थोड़ा टाइम था अभी को स्कूल से लाने के लिए, तो मैंने अपने कुछ सूट निकाल लिए थे आयरन करने के लिए। क्योंकि मैं सोच रही हूँ सारे ही अपने सूट जो भी मेरे मीशो के हैं उसका एक कलेक्शन वीडियो जो है शूट कर लूँ। तो अगर आप देखना चाहें तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेनू शॉपिंग एंड व्लॉग, उसी पर जो है मैं शेयर करती हूँ। तो जल्दी मैं इसका भी जो है एक वीडियो शूट करूँगी। मेरे पास जितने भी मीशो के कुर्ता सेट हैं, सभी का मैं जो है रिव्यू दूँगी, कैसे हैं, किस तरह के हैं और इतना यूज़ करने के बाद, वॉश करने के बाद इनमें क्या-क्या चेंजेज़ आया। तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो अभी को ले आई थी, फिर जो है उसको खाना-वाना खिलाया, फिर वो सो गया, फिर थोड़ी देर बाद बाबू आ गई थी, फिर वो भी जो है खाना-वाना खाई। अभी शाम को फिर हम लोग मिल रहे हैं आपसे। बच्चों को पार्क में जाना था, तो बच्चों को लेकर आ गई हूँ मैं पार्क में। साथ में बाबू बैडमिंटन और बॉल ले आई थी खेलने के लिए। तो यहाँ पर मैं और बाबू बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी ये छोटा-सा बच्चा आ गया था हमारे पास। उसको बैडमिंटन चाहिए था, तो वो मैंने उसको दे दिए थे, उनसे वो खेलता रहा। उसके बाद फिर मैं यहाँ अभी के साथ खेल रही हूँ बॉल। तो काफ़ी अच्छा लगता है और इस तरह से आना भी चाहिए, और बच्चे तो आते ही हैं, बट हस्बैंड होते हैं ना तो मुझे टेंशन नहीं होती है, कोई डर नहीं होता है। हस्बैंड देखते रहते हैं या फिर बोल देते हैं, जो गार्ड वाले अंकल हैं वो देखते रहते हैं, बट हस्बैंड नहीं होते हैं, तो मुझे ना बहुत डर लग सकता है, क्योंकि आजकल इतना ज़माना ख़राब है, आए दिन ऐसी-ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो बच्चों को मैं बिल्कुल भी नहीं भेजती हूँ अब अकेले। पहले तो भेज भी देती थी, बट अब बिल्कुल भी नहीं भेजती हूँ, बहुत डर लगता है बच्चों को अकेले भेजने में। हस्बैंड रहते हैं तो मुझे थोड़ा डर कम रहता है। तो यहाँ पर ना हम लोग पार्क में थोड़ा बहुत खेले कूदे, उसके बाद मैं अभी आपको ऑरेंज का पेड़ दिखा रही थी, उस पे ऑरेंज लगे हुए थे। फिर हम लोग आ गए थे घर, हस्बैंड को लेट होना था आने को, बच्चों को हल्की-फुल्की सी भूख लगी थी। तो सब्ज़ी थोड़ी-सी बची हुई थी, साथ में फ्रिज में रखे हुए थे ब्रेड, तो मैंने सोचा चलिए बाद का बाद में देखेंगे, अभी फटाफट से बना लेते हैं ये सैंडविच। तो सब्ज़ी को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था और बस उसकी मैंने बना ली है ब्रेड सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो इस वजह से इस तरह से आलू की कोई भी सब्ज़ी रखी हुई हो ना बची हुई, तो उसको इस तरह से मैश करके ब्रेड में लगा के बना लो ना, तो बहुत अच्छे सैंडविच बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस वही मैंने यहाँ बना लिए थे और हल्का-फुल्का सा जो है हम तीनों ही लोगों ने खा लिया था, और बने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो कभी इस तरह से रोटी खाने का मन ना हो सब्ज़ी के साथ और ब्रेड रखी हो, तो इस तरह से सैंडविच बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। टिफ़िन में भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।